अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शिहाब अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्द राजस्थान पहुंचने वाले हैं। सभी इलाके के लोग उनका पहले से ही इस्तकबाल करने के लिए आ जाते हैं और उनका हौसला अफजाई के लिए उनके साथ अपने इलाके को पैदल चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका यह सफ़र मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ मुसलमान बोल रहे हैं कि उनका यह कदम अच्छा है और इसकी वजह से मुसलमानों का ईमान जिंदा हो रहा है, और लोग नियत कर रहे हैं कि एक हमारा भाई इतना दूर का सफ़र पैदल करेगा तो हम भी इंशाअल्लाह नमाज के लिए पड़ोस की मस्जिद को जाएंगे। और दूसरी तरफ कुछ मुसलमान लोग कह रहे हैं कि यह दिखावा है और पैदल हज को नहीं जाना चाहिए। हदीस में पैदल हज को जाने पर रसूलुल्लाह ने एक औरत को और एक बूढ़े शख्स को मना किया था। दोनों ही बातें अपनी जगह सही है, लेकिन शिहाब एक नौजवान है और 8,000 किलोमीटर की जगह 40,000 किलोमीटर भी पैदल चलकर दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे बस उनका यही कहना है कि पैदल इसलिए चल रहा हूँ ताकि मुस्लिम नौजवानों में मोटिवेशन ला सकूँ और उन तक ये मैसेज पहुंचा सकूं कि तुम लोग पड़ोस की मस्जिद में नमाज को जाने को मुश्किल समझते हो, जबकि मैं पैदल हज को निकला हूं। और उनका यह भी कहना है कि पैदल इसलिए चल रहा हूं ताकि मुझे हर एक कदम का सवाब मिल सके। और शिहाब ही नहीं बल्कि इनसे पहले भी बहुत से लोग पैदल हज को जा चुके हैं। इसी साल यानी 2022 में इराक में रहने वाले मोहम्मद आदम ने पैदल हज किया था। यह पिछले कुछ वक्त से यूनाइटेड किंगडम में रह रहे थे, तो इन्होंने अपना सफ़र वहीं से शुरू किया और 6,500 किलोमीटर का सफ़र तय करके हज बैतुल्लाह के लिए खाना काबा पहुँचे। इनके अलावा भी 2020 में यूनाइटेड किंगडम से ही एक मुसलमान जिनका नाम फरीद फियादी था, उन्होंने भी पैदल हज किया था। लेकिन हदीस की रोशनी में और शरीयत के मुताबिक पैदल हज के बजाय सवारी पर सवार होकर हज करना ज़्यादा अफजल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैदल हज को जाने वाले को सवाब नहीं मिलेगा या उसका हज कबूल नहीं होगा। बेशक सवाब मिलेगा और हज भी कबूल होगा, अगर उसकी नीयत में रियाकारी यानी कि दिखावा नहीं होगा और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की नीयत होगी तो। और किसकी नीयत कैसी है इसका फैसला दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता, यह सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानता है। लेकिन यह वीडियो थोड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें एक मौलाना कह रहे हैं कि उनका यह अमल रियाकारी वाला है। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, अगर कोई पैदल जा रहा था तो फिर जो है उतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन पैदल जाते हुए जो है वो जिस तरीके से अपने आप को मशहूर कर रहा है, तो ये जो है एक तरह से उसकी नीयत पे शुबहा डाल रहा है। खुद उसका अपना चैनल है यूट्यूब पे और अपने चैनल से लाइव दे रहा है। जितना दिन उसका 50 दिन से ज़्यादा का सफ़र है वो खुद से जो है वो अपडेट कर रहा है। खुद से वो जो जितना भी घर से निकला है, जो कुछ आप देख लें, जैसे लगता है बाकायदा उसने जो है एक तरह से मुनज़्ज़म तरीके से वीडियोग्राफी कराई हो, हर एंगल से हर तरह से वीडियो बनाकर और फिर उसको जो है नश्र कर रहा है। तो हज तो इबादत है और उस इबादत को इस तरीके से मशहूर करना एक तरह से रियाकारी में शामिल बिल्कुल चीज़ जो है साफ साफ जाहिर हो रही है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस से आमाल का दारोमदार नियत पर है, जैसी नियत होगी वैसा फैसला होगा। लेकिन दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हम ये नहीं कह सकते कि यह शख्स रियाकार है या यह सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि यह फेमस हो सके। हम किसी पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बंदे के दिल में क्या है यह तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। सही बुखारी में 6,872 और मुस्लिम में 277 नंबर हदीस है कि हज़रत ओसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु एक जंग में थे कि एक काफिर उनकी तलवार के नीचे आ गया, लेकिन उस काफिर ने उसी टाइम कलमा पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। जब यह बात उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो कत्ल क्यों किया? तो हज़रत ओसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह, उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा था। हदीस के अल्फाज हैं, आपने फरमाया, क्या तूने उसका दिल चीर लिया था? फिर आपने फरमाया, ओसामा तू क्या करेगा जब वो कलमा पढ़ता हुआ अल्लाह के हुजूर खड़ा होगा? और आपने इस बात को 3 बार इरशाद फरमाई। तो मेरे अजीज साथियों, सहाबा को भी इल्मे गैब नहीं था, वो भी किसी के दिल का हाल नहीं जानते थे। तो हमारी क्या औकात है कि हम किसी को कहें कि फ़ला शख्स रियाकार है या फिर यह दिखावे के लिए कर रहा है। और जहाँ तक मौलाना ने कहा कि शिहाब खुद अपनी वीडियो बनवा रहा है और फेमस हो रहा है, तो इसमें शिहाब कर भी क्या सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया से कौन बच सकता है। लोग उनके कहने पर थोड़ी ना बना रहे हैं वीडियो। अभी मिसाल के तौर पर बहुत सी जगह हिंदू भाइयों की कांवड़ यात्रा निकल रही है, तो बहुत से आलिम दीन उनके लिए नाश्ते का इंतजाम कर रहे हैं और यह वीडियोस सोशल मीडिया पे डाली जा रही है, जो कि वायरल हो रही है। अब इन मौलानाओं ने थोड़ी कहा था कि हमारी वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे डालो, नहीं। तो इसी तरह शिहाब भाई अकेले निकले थे,
लेकिन लोगों ने जब उनके इस कदम के बारे में सुना तो वो खुद उनके आगे पीछे होने लगे और उनकी वीडियोस बनाने लगे। और सुनन बैहक़ी में ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी चट्टान के अंदर बैठकर, जिसमें ना कोई दरवाज़ा हो ना कोई सुराख, उसमें बैठकर भी कोई अमल करेगा तो वो लोगों पर जाहिर होकर रहेगा, चाहे वो अमल अच्छा हो या बुरा। इस हदीस की तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि जब हर किस्म का अमल खुद जाहिर होकर रहेगा तो फिर दीनी अमल में लगने वालों को रियाकारी की नियत करके अपना अमल बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, और किसी बुरे को अपनी बुराई के छिपाने से क्या फ़ायदा। दोनों की शोहरत होकर रहेगी। इसी तरह शिहाब भाई भी अगर रात को अकेले किसी को बिना बताए हज को निकलते तब भी लोगों को तो पता चलना ही था। तो उन लोगों की वजह से हम उस इंसान की नीयत का फैसला नहीं कर सकते कि उसके दिल में क्या है। और रही बात फेमस होने की, तो इसका भी जिक्र हमको हदीस में मिलता है। सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ऐसे शख्स के बारे में फरमाइए जो नेक अमल करता है और उसकी वजह से लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, क्या उसे नेक अमल का सवाब मिलेगा? लोगों का उसकी तारीफ़ करना रियाकारी में तो दाखिल नहीं होगा। आपने इरशाद फरमाया, यह तो मोमिन को जल्द मिलने वाली बशारत है। इस हदीस की तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि हदीस शरीफ का मतलब ये है कि एक बशारत तो वो है जो आखिरत में मिलेगी, और एक बशारत ये है कि जो दुनिया में मिल गई कि लोगों ने उसकी तारीफ़ की। यह इस सूरत में है कि उसकी नीयत अमल से महज अल्लाह ताला ही की रज़ा हो, तारीफ़ करवाना उसका मकसद ना हो। तो इस हदीस से भी हम ये बात समझ जाते हैं कि अगर कोई मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए निकला है और लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से उस पर रियाकारी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हाँ, अगर वो खुद ये चाहता है कि लोग मेरी तारीफ़ करें तो फिर उसको इसका कोई अज़र व सवाब नहीं मिलेगा, और यह सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि किसके दिल में क्या है। यह अल्लाह ताला ही का मामला है। लिहाजा शिहाब भाई पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि यह तो फेमस होने के लिए कर रहा है या दिखावे के लिए कर रहा है वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलाम वालेकुम।